उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और वो आईना साफ करता रहा। इंस्पायर्ड जीवन की दुनिया में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। नमस्ते, आप सुन रहे हैं शक्ति सावंत को, अ प्राउड टीचर एंड अ बडिंग एंटरप्रेन्योर। ये कहानी एक राजा की जो अपने राजपाट के कार्य में बड़ा संलग्न रहता था। वो सभी की सेवा करना बहुत पसंद किया करता था, पर वो कितना भी प्रयास करता, प्रजा उससे प्रसन्न नहीं रहती थी, ना ही उसके मंत्रीगण उससे प्रसन्न रहते थे। इस बात से राजा चिंतित रहने लगा, और जब वो चिंता कुछ ज्यादा ही बढ़ गई तो वो अपने गुरुजी के पास गया और गुरुजी को बताया, गुरुजी मैं पिछले 10 दिनों में, अब मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या क्या किया। मैंने इतनी सारी चीजें की प्रजा के लिए, सबके बारे में जानना चाहा, परंतु प्रजा मुझसे खुश नहीं रहती, मेरे मंत्रीगण भी मुझसे खुश नहीं रहते। उसके बाद गुरुजी समझ गए सब, जब राजा ने सारी बातें कही तो गुरुजी सब कुछ समझ गए और उससे कहे कि चलो तुम अगले 10 दिनों तक अपना राजकाट का काम करते रहो, राजपाट का काम करते रहो। उसके बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें बताऊंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, आज के बाद अगले 10 दिनों तक तुम सिर्फ और सिर्फ हरी चीजें ही देखना। जो भी चीज देखते हो वो हरे रंग की होनी चाहिए। राजा थोड़ा अचंभित रहता है, पर गुरुजी की बात मानकर चला जाता है और इसी प्रकार 10 दिन बीत जाते हैं। गुरुजी राज्य महल में पधारते हैं और राजमहल में पधारते ही एक बड़ी स्माइल करते हैं। उन्हें पता था कि इस 10 दिनों में क्या क्या हुआ है। वो देखते हैं कि द्वारपाल हरे रंग के कपड़े में खड़े हैं, उनके मुंह पर हरे रंग की पुताई की गई है, आसपास के सभी महल हरे रंग से पुतवा दिए गए हैं। वहाँ पे जो भी गाय भैंस भी हैं उनके ऊपर भी हरा रंग लगा दिया गया है। वहाँ पे जो पंडित लोग हैं उनको भी हरे रंग से पोत दिया गया है, उनके कपड़े भी हरे रंग के कर दिए गए हैं। वो राजमहल में घुसते हैं और राजमहल में देखकर वो उनका रिएक्शन फिर बड़ा सा एक स्माइल देते हैं, क्योंकि राजमहल में राजा का वेशभूषा, राजा का मुकुट, उनके मंत्रीगढ़ के बैठने की जगह, मंत्रीगढ़ की वेशभूषा, सब कुछ हरे रंग की। फिर वो राजा को साइड में लेकर जाते हैं और कहते हैं, तुमने ये क्या किया है? राजा कहता है, आप ही ने कहा था मुझे सभी चीजें हरे रंग तक अगले 10 दिनों तक देखनी है। गुरुजी फिर कहते हैं, मैंने कहा था कि तुम्हें हरे रंग की चीजें देखनी है, सभी को हरा रंग नहीं देखना, या सभी चीजें हरे रंग की नहीं करवानी। राजा कुछ समझ नहीं पाते। फिर गुरुजी बोलते हैं, अगर तुमने एक हरे रंग का आईना लगा लिया होता, ऐनक पहन लिया होता, तो सभी चीजें तुम्हें हरे रंग की दिखती। और यही तुम राज्य के साथ भी कर रहे हो। तुम लोगों की भलाई करना चाह रहे हो, लेकिन उनकी गलतियां बता रहे हो। तुम्हारी क्या गलतियां हैं वो नहीं देख रहे हो। मंत्री लोगों से सलाह नहीं ले रहे हो, उनको तुम सलाह दे रहे हो। अपनी गलतियां मानना सीखो और तुम एक अच्छे राजा बनने लगोगे। माय डियर फ्रेंड, राजा तो समझ गया। क्या आप इस कहानी से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं आप समझ पाए हैं? क्या हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही नहीं होता? मैं ये एक्सपेरिमेंट अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत करता हूँ। जब पर्सनली बात करता हूँ उनसे, तो उनसे पूछता हूँ, क्या बात है, तुम इस सब्जेक्ट में स्कोर क्यों नहीं कर पा रहे हो? मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर होता है, क्या करें सर, घर पे मैं पढ़ाई नहीं कर पाता, घर पे टीवी चलता रहता है, घर पे ये होता रहता है, मेरे को बाहर जाना पड़ता है। पिछले जो टीचर थे ना वो अच्छे टीचर नहीं थे, इसलिए मेरे को कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में नहीं आया। यानी कि अगले टीचर के साथ मेरे बारे में भी यही कहने वाले हैं वो, राइट? वो अपने बारे में नहीं देख रहे। क्या आपने कभी सवाल पूछा है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेस है, क्या आप उसको पूरा यूटिलाइज कर पा रहे हैं? अब इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं बेस्ट टीचर हूं। आई टीच वेल, आई टेक केयर ऑफ द स्टूडेंट, बट हाँ, मेरी भी गलतियां होती हैं, मैं उसे स्वीकार करने का प्रयास करता हूं। अगर हम अपनी गलतियों को स्वीकार करने लग जाते हैं तो उसे सुधारने की राह पर वो सबसे पहला कदम रहता है। अब हम अपनी गलतियों को सुधार कैसे सकते हैं, ये आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा। तो राजा, जब गुरुजी ने कहा कि तुम्हें सभी चीजें हरी दिखनी चाहिए, तो उनको समझ में नहीं आया था ऑब्वियसली। वो थोड़ी देर वहीं पे रुकते, विचार विमर्श करते, गुरुजी से सवाल पूछते। जब हम सवाल के साथ ठहरना सीख जाते हैं तो अपने आप उसका आंसर हमारे पास आने लगता है। लेकिन राजा ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो बस गया, राज्य को पुतवा दिया हरे रंग से।
या फिर राजमहल में जाके वो अपने मंत्रियों से भी चर्चा कर सकते थे। ऐसा ऐसा गुरुजी ने कहा है, मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन राजा ने वो भी कुछ नहीं किया। ठीक वैसे ही हमारे पास भी सिचुएशंस हैं, हम भी कुछ काम कर रहे हैं, हम भी कुछ पढ़ाई में लगे हुए हैं। क्या हम जो भी नॉलेजेबल लोग हैं हमारे आसपास उनकी सहायता ले रहे हैं, उनसे विचार विमर्श कर रहे हैं? अगर नहीं तो हम अपनी ग्रोथ को रोक के रखे हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। जब उनसे विचार विमर्श करते हैं तो हम अपनी गलतियों को कम कर पाते हैं, अपने आप को सुधार पाते हैं और उनके एक्सपीरियंस को ऐड कर पाते हैं। अगर हम ये करने लग गए, एक सवाल के साथ ठहरना सीख गए, उस सवाल के लिए दूसरों से चर्चा करना सीख गए जो उस टॉपिक में मास्टर हैं ऑब्वियसली, उसके बाद कामयाबी हमारे नजदीक आने लगती है। Be inspired and let's inspire lives, my friends. Namaste, Shabba Khair.